So what's up guys, today we are learning the lesson 8 mathematics, lesson number 1 rational and irrational number, practice set 1.2. So अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दिए, और किया होगा तो धन्यवाद। तो आज हम करने वाले 8 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 1.2। सो प्रैक्टिस सेट 1.2 बहुत इजी है, और प्रैक्टिस सेट 1.2 से आगे बढ़ने से पहले हमें 3 पॉइंट्स अंडरस्टैंड होने चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि ये 3 रूल आपको प्रैक्टिस सेट 2 में लगेंगे। तो पहला रूल है, इफ ए इंटू डी इज एंड बी इंटू सी, मतलब ए इंटू बी और बी इंटू सी अगर ऐसी स्टेटमेंट रही और बी इंटू सी अगर बड़ा रहा, इन दोनों में से बी इंटू सी अगर बड़ा रहा तो ऐसा फॉर्म होगा, ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी, ऐसा कंपैरिजन करेंगे आप। और दूसरा है, अगर ए इंटू बी और ए इंटू डी और बी इंटू सी में ए इंटू डी अगर बड़ा रहा तो कंपैरिजन ऐसे होगा, ए अपॉन बी इज एंड सी अपॉन डी, और ए अपॉन डी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी। और अगर ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब ए इंटू डी और बी इंटू सी अगर सेम रहे तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, मतलब ये दोनों सेम रहेंगे। तो आपको 3 स्टेटमेंट मतलब बाय हार्ट लर्न कर लेनी पड़ेगी। तो मैंने एक नंबर लाइन ज्वाइन की है, तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल एक दे देता हूँ। समझ लो -1 और 0 होगा, और आपको अगर पूछा जाए -1 बड़ा है क्या 0, तो आप क्या बोलोगे? आपने अगर बोला -1 बड़ा है 0 से तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 0 बड़ा है क्योंकि 0 इधर आता है, और 0 के पहले -1 आता है, इसलिए 0 बड़ा है। तो आपको माइनस प्लस का फंडा वो आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू राइट दिस इंट्रोडक्शन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। सो आपके टेक्स्ट बुक में पहला सम दे के रखा है -7 और -2। तो हमें बताना है, मतलब हमें इनमें से कंपैरिजन करना है कि -7 बड़ा है क्या -2। सो कंपैरिजन करते वक्त आपको ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपको आता है तो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं, और अगर नहीं आता है तो आपको ये ड्रॉ कर लेनी है। सो -7 बड़ा है -2, तो हम बोलेंगे -2 बड़ा है। ये देखो मैं इधर -6 -7 ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए 7 बड़ा है या क्या 2, तो ये प्लस है, प्लस में 7 बड़ा होता है। और अगर माइनस की बात की जाए तो माइनस में जो छोटा होता है उसको बड़ा बोलते हैं, मतलब -7 और -2, तो -2 बड़ा है क्योंकि ये पहले आता ये -7 के बाद में आता है, इसलिए -2 बड़ा है। अगर आपको दोनों टर्म माइनस माइनस होगी तो आपको जो कम आता है, समझ लो ऐसा है, तो आपको जो बड़ी टर्म है उसको बिगड़ दिखाना होगा। और अगर प्लस प्लस होगा, +7 और +2, तो आपको ये तो बहुत ईजी है, +7 बड़ा होगा। तो ऐसा हमारा फर्स्ट सम था। तो इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। सो आपको अगला क्वेश्चन ये पूछा है, 0 बड़ा है या -5/9/5। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 बड़ा है। अब 0 क्यों बड़ा है? देखो आपकी ऐसी नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन में इधर 0 होता है, और इधर 1 2 3 4 5, और इधर -1 और -2 होता है। तो माइनस के बाद 0 आता है, इसलिए मतलब 0 बड़ा है क्योंकि माइनस जो है वो 0 से पहले आता है। आपको ये याद रखना है कि 0 से माइनस में जो आते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। अगर आपको ऐसा पूछा जाए 0 बड़ा है या -1, तो आपको 0 ही बोलना पड़ेगा क्योंकि -1 के बाद 0 आता है। तो आपको अगर ये समझ गया होगा तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डेट इज 3। -5/4 बड़ा है 1/4,
तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ जाना चाहिए कि प्लस कभी भी माइनस से बड़ा होता है। 1/4 प्लस माइनस ए प्लस है ए माइनस है, तो प्लस माइनस से बड़ा होता है, इसलिए प्लस। अगर ऐसा आपको दिया होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्लस माइनस से बड़ा होता है, क्योंकि माइनस प्लस के पहले आता है। और अगर आपको समझ लो ऐसा दिया होगा -10,000 बड़ा है या जीरो, तो आपको सबसे बड़ा जीरो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जीरो के पहले आते हैं और जीरो बाद में आता है। तो आपको ये पॉइंट समझ लेना चाहिए। इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट। तो आपके टेक्स्ट बुक में 5th नंबर का एग्जांपल दिया है कि 40/29 बड़ा है या 141/29। आपको ये तो बहुत इजी सम हो जाता है, 40/29 और 141/29। सो 40 बड़ा है, 141 प्लस में बड़ा छोटा बहुत। अगर न्यूमरेटर सेम अगर हुए तो आपको समझ लेना चाहिए, अगर ए सेम हुए तो कोई दिक्कत नहीं आती, 141 बड़ा है। और 6 की तरफ बढ़ते हैं अब, -17/20 और -13/20। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? मैंने आपको बोला था कि माइनस में जो छोटा रहता है, अब आपको ऐसा पूछा था 17 बड़ा है या 13, तो 17 बड़ा है। और माइनस में जो छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि लिए समझ लो -13, -14 और -17 आएंगे, तो -70 के बाद में -13 आता है। इसलिए हमें दिखा देना चाहिए कि -13 बड़ा है। तो इससे आपके 5th और 6th इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट। तो हमारा आगे का सम है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 15/12 और 7/16। अब हमारे न्यूमरेटर अलग है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसलिए हमें पहले न्यूमरेटर सेम करना है। तो न्यूमरेटर हम सेम कैसे करते हैं, आपको इधर थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर न्यूमरेटर सेम करने हैं तो ये दो नीचे के जो नंबर्स है वो सेम होने चाहिए। अगर समझ लो ऐसा था 2/2 और 4/2, तो आप बता सकते थे ये बड़ा होता। अगर ऐसा था 2/2 और 4/2, ये तो हो गए, ये बड़ा हो गया। तो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा है तो न्यूमरेटर कैसे सेम करोगे? तो हम इधर कर लेते हैं, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 3 5 जा, सो 5/4 और 7/16 आ गया। तो अब हमें न्यूमरेटर सेम करने में एकदम इजी हो गया। कैसे? हम अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 4 से आप नीचे जिसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी उससे ही करना है। तो हमारा आंसर आएगा 5 4 जा 20/4 4 जा 16। ये 16 आ गया और ये तो 16 है, इसलिए इधर कोई गड़बड़ नहीं करनी है, 7। तो अब न्यूमरेटर से सेम आ गए तो आपको तो बताना चाहिए 20 बड़ा है 7, 20 इज बिगर देन 20/16 इज बिगर देन 7/16। अगर न्यूमरेटर अगर ये नहीं रहे, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे, तो हमें सेम कर लेने। अगर आप सेम नहीं करते और डायरेक्टली कर देते हो तो वो रॉन्ग हो। अगर आंसर भी राइट होगा तो आपको 2 में से सिर्फ 1 मार्क दिया जाएगा, इसलिए आपको सेम करके लिखना है। इफ यू वांट टू राइट 7 क्वेश्चन देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। सो हमारा अगला क्वेश्चन है -25/8 और -9/4। इधर भी हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें उनको सेम करने को क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसा करना है 25/8, 8 वैसा रह देना जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, स्मॉल मतलब a। अब 9/4, तो हमें इधर 8 लाना है, इधर 4 नहीं लाना है, इधर 8 लाना है। तो 8 लाने के लिए इधर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, नीचे अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो a आ जाता है 18/8 माइनस, सो दो सम हमें मिल जाते हैं -25/8 और -18/8।
सो आपको पता है माइनस में जो स्मॉल वो बड़ा होता है, मतलब इधर है -18/8 इज बिगर देन -25/4। वैसे मतलब मेथड एकदम इजी है, लेकिन आपको ये सेम करते आने चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम लास्ट के दो सम, सो हमने आगे के दो सम लिख के रखे हैं, और 9 सम है 12/15 और 3/5। तो मैंने जैसे बोला था जो भी स्मॉल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है, हमें 15 को 5 में नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि लिए 15 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इधर 3 आ जाएंगे, इधर 1। जो स्मॉल है उसको कन्वर्ट करना है। सो हमें 12/15 से कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, उसको ऐसे रह देना है। तो अगर 3/5, तो हमें इधर 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब 5 3 जा 15। और जो अगर आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना है, नहीं तो आप नीचे करोगे और ऊपर छोड़ देंगे तो आपको रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए 12/15 और इधर 9/15। सो इधर दोनों भी प्लस है, तो ऑब्वियसली 12/15 इज बिगर देन 9/15। सो आपको सिर्फ मेन बात ए याद रखनी है कि आपको मल्टीप्लाई करना है छोटे को, बड़े को नहीं। अब इधर हम छोटे को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो ये मैं रफ नहीं करता और आपको ये दोनों रेंडमली समझाता हूँ। अब इधर है -7/11 और -3/4। अब ये दोनों भी ऑड नंबर आ गए, इधर दो, ये एक इवन था और एक ऑड था। तो हम इधर क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हमें कुछ भी हाल में न्यूमरेटर सेम लाना है, फिर आप कुछ भी करो, आपको न्यूमरेटर सेम लाना चाहिए। तो हम इधर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 11 से, इधर नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, इधर नीचे 11 से तो ऊपर भी 11 से। सो 7 4 द -28 और 11 4 द 44, इधर 3 11 द -33 और 11 4 द 44। न्यूमरेटर सेम आ गए। तो आपको देखना है सबसे बड़ा कौन है। अगर माइनस की साइन होगी तो प्लस में जो छोटा होता है वो माइनस में बड़ा होता है। द -28/44 इज बिगर देन -33/4। अगर आपको हमारे 10 समझ में आ गए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ऐसे सब मैथमेटिक्स 8 मैथमेटिक्स के होल बुक्स विद बेसिक कंसेप्ट के लिए। थैंक यू। और एक मेन बात, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना। आई टेल यू 100% विथ 100% गारंटी मैं आपको 2 मिनट में रिप्लाई दूंगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।